नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल में वो सवाल जिसका पूछा जाना बेहद जरूरी है और आज का सवाल कि 6 महीने के योगी राज में उत्तर प्रदेश कितना बदला, क्या क्या बदला है। आज योगी आदित्यनाथ ने अपने कामकाज का हिसाब किताब देने के लिए लखनऊ में मीडिया वालों को बुलाया था। वैसे उन्होंने अपने कामकाज का कोई लेखा जोखा आज नहीं दिया, ये बोलकर उठ गए कि कल बताएंगे। लेकिन इंडिया न्यूज ने उत्तर प्रदेश के कई जगहों से रिपोर्ट्स मंगाई हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों के बीच जाकर हर उस मुद्दे पर बात की जिसका वादा बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले किया था, जैसे कि क्राइम, जैसे सड़क के गड्ढे, जैसे कर्मचारियों अधिकारियों का समय पर दफ्तर आना, जैसे अस्पताल में बड़ा बदलाव, जैसे किसानों की कर्ज माफी। ये सच है कि ये सब 5 साल में पूरा होना है, लेकिन इन 6 महीने में क्या क्या हुआ वो बारी बारी से अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्राइम। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें 3 दिन के भीतर 2 बड़े एनकाउंटर की है। दाईं तरफ नोएडा और बाईं तरफ की तस्वीर गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर की। नोएडा में पुलिस ने घात लगाकर फोर्टिस अस्पताल की कैश वैन को लुटने से बचाया। मौके पर 4 में से 3 बदमाशों को पकड़ भी लिया गया। बदमाशों को अंदाजा ही नहीं था कि यूपी पुलिस भी उन्हें घात लगाकर दबोच सकती है। बिल्कुल सटीक सूचना ये थी कि शायद फोर्टिस अस्पताल का कोई कैश सांप हो जाता है, जिसे ये बदमाश लूटने की फिराक में। पुनः इनके मुखबिर ने इनको बताया कि आज उस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उस पर ये क्षेत्र में अपनी नाकाबंदी किए हुए थे। उसी नाकाबंदी के तहत इधर से गुजरते समय जब 2 बाइकों पे 4 लोग दिखे, पुलिस की टीम जैसे उतर के उन्हें घेरना चाहिए, उन्होंने फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। ऐसा ही एक बड़ा एनकाउंटर गाजियाबाद पुलिस ने भी किया, जिसमें एक मासूम बच्चे की किडनैपिंग के लिए साहिबाबाद के कोयल एनक्लेव में आए बदमाशों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें एक दरोगा को गोली भी लगी। 3 बदमाशों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगहों पर एनकाउंटर रात में हुए हैं। कहा जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाशों को धर दबोचा। इस समय उत्तर प्रदेश में हर दूसरी जगह पर इस तरह के एनकाउंटर देखे जा रहे हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार में पुलिस की कार्यशैली में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एनकाउंटर के अलावा अब FIR लिखवाने के लिए पहले जितनी नानुकुट थानों में नहीं होती। पुलिस क्राइम का फॉलोअप करने लगी और गुंडों के लिए खुलेआम बाहर आना पहले के मुकाबले मुश्किल हुआ है। ये सब इसलिए हुआ कि योगी राज में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हुआ है और पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर पहुंचे थे तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से चेतावनी दी थी कि गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनिए योगी ने क्या कहा था। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह कहीं भी कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो कानून सख्ती के साथ ऐसे तत्वों पर टूट पड़ेगा और फिर ऐसे तत्वों के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। हम लोग कानून के मुद्दे पर किसी को खिलवाड़ करने की छूट कतई उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं देंगे। हम उत्तर प्रदेश को अराजक प्रदेश का पर्याय नहीं बनने देंगे। योगी की चेतावनी के बावजूद शुरुआत के 3-4 महीनों में तो अपराध पर कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता क्राइम ग्राफ 27% तक बढ़ गया। अभी भी कोई बहुत सुधार हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ आंकड़े जो अलग अलग स्रोतों से सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यूपी में संगठित अपराध में मामूली कमी आनी शुरू हो गई, लेकिन ओवरऑल क्राइम में अभी भी हालात चिंताजनक ही हैं। ऐसे अपराधी जो माफिया हैं, पेशेवर हत्यारे हैं, पेशेवर क्राइम करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं, उनकी हम लोगों ने सूचियां बनाई और सूचीबद्ध करने के बाद जो भी हमारे वांछित अभियुक्त थे उन पे इनाम घोषित किया गया। इनाम घोषित करके एक अभियान के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ये जितने अपराधी हैं, इस तरह के दुर्दांत अपराधी जिनका समाज में भय व्याप्त है, उन पर हम प्रभावी नकेल कसें। तो अभियान के तौर पर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया और पुलिस एक फ्रंट फुट पे आई। पुलिस ने एक अग्रेसिव और एक प्रोएक्टिव स्टांस लिया। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं, लेकिन अपराध को काबू करने के लिए मिली छूट का पुलिस गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, इसकी गारंटी कौन देगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अपराध पर काबू के लिए क्या एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प है? तीसरा सवाल ये है
कि क्राइम ग्राफ प्रभावी तरीके से कम हो, इसमें कितना समय और लगेगा? जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको कुछ मोटे आंकड़े दिखाते हैं कि यूपी पुलिस ने 6 महीने में किया क्या है। यूपी पुलिस का दावा ये है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 6 महीने के अंदर 420 मुठभेड़ हुई हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से 16 बड़े एनकाउंटर हैं और इसमें 1106 खूंखार अपराधी हैं जो कि इस वक्त जेल में हैं। यही नहीं, 866 इनामी अपराधी जेल में हैं इस वक्त, ये यूपी पुलिस दावा कर रही है। 16 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। अब ये भी बड़ा सवाल है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, लेकिन क्या एनकाउंटर ही मोडस ऑपरेंडाई तो नहीं बन गया है पुलिस का? इसमें एनकाउंटर्स में 88 पुलिस वाले हैं एनकाउंटर में जो कि खुद भी घायल हुए हैं, पुलिस वाले यहां पर घायल हुए हैं, और 2 पुलिस वाले एनकाउंटर में शहीद भी हुए हैं, ये कहना है यूपी पुलिस का। बहरहाल जो दूसरा वादा था योगी सरकार का वो था कि सड़कों पर गड्ढे 15 जून तक भर दिए जाएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन ये सब इतनी हड़बड़ी में हुआ कि तारकोल की जगह कई जगह पर मिट्टी ही डाल दी गई। अब नतीजा ये है कि गड्ढे फिर से मुंह भाए खड़े हैं। लखनऊ से लेकर श्रावस्ती तक का क्या हाल है, अब वो भी देख लीजिए। 6 महीने में योगी ने यूपी को कितना बदला? बड़े बड़े वायदे किए थे, उसमें एक वादा था सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार 6 महीने पूरे करने जा रही है, क्या सड़कें वाकई गड्ढा मुक्त हुई है? हम आपको राजधानी लखनऊ की दशा दिखाते हैं, जहां पे इसमें हम खड़े हैं। यहां से योजना भवन आधा किलोमीटर है, एनएचसी 0.8 किलोमीटर है, विधानसभा 1 किलोमीटर है। वहां की सड़क की हालत हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है जिसको नहीं भरा गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे हैं जो कि नहीं भरे गए। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जब पानी बरसता है तो पूरा का पूरा जो इलाका है वो डूब जाता है, पानी भर जाता है। आप यहीं रहते हैं? ये गड्ढा भरा गया? जी नहीं। क्यों नहीं भरा गया? तो सरकार ने कहा था कि हम भर देंगे सब। कहा था सर, लेकिन अभी भरा नहीं सर। अभी भरे नहीं गया। रॉयल होटल से चारबाग देखिए किस कदर गड्ढा है। सबकी मोटरसाइकिल और कार सब रुक जाती है यहाँ। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ से आप देख लीजिए, सदर से वहाँ तक के गड्ढे ही गड्ढे हैं। भाई साहब, जानवर भी यहाँ पे बहुत हैं। जानवर बहुत? हाँ, जानवर इधर चले, कूड़ा खाना पड़ा चौकी के सामने। कोई कार्रवाई है ना कुछ है यहाँ पे। कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं है। बात आता है आपके सामने से जाता है, अभी तक कुछ भी यहाँ पे कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी रेंज के आदमी निकलते, ना कोई सुनवाई ना कोई कुछ है। यूपी की सड़कों पर गड्ढे 6 महीने बाद भी नहीं भरे। ये लखनऊ में सड़क का हाल है। जानबूझकर हमने आपको राजधानी में वीवीआईपी इलाके की हालत दिखाई। अब आपको उस इलाके में लेकर चलते हैं जिसकी उपेक्षा का आरोप हमेशा से लगता रहा है। ये श्रावस्ती है। यहाँ की सड़क देखकर आप अंदाजा लगा लें कि गड्ढे कितने भरेंगे। इलाके में शायद ही कोई सड़क आपको दिख जाए जिस पर आप अपनी कार या मोटरसाइकिल टॉप गियर में डाल सकें। ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये सड़कें हैं। कोई भी बड़ा वाहन नहीं जा सकता है। छोटे वाहन जाते हैं, वो भी जाते समय शाम को जब वापस आते हैं तो जो भी चालक है या कोई भी जो बैठ के जाता है वो अपनी कमर ही देखता है कि मेरी कमर बची या टूट गई। बस जानने के लिए कि श्रावस्ती में लोग योगी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, 11 लोगों की राय ली। 8 लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं, जैसा अखिलेश राज वैसा योगी राज। कमोबेश ऐसी ही राय लखनऊ में भी मिली। बीजेपी से जुड़े लोग जरूर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। श्रावस्ती से मुकेश के साथ लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। आपको याद होगा शुरू में जब योगी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो कभी विधायक कभी मंत्री सरकारी दफ्तरों पर छापा मार देते थे। कई बार अधिकारियों की क्लास लग जाती थी क्योंकि उन्हें लेट लतीफी की लंबी सी आदत पड़ी हुई थी। तब लगा मानो अब ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन हुआ क्या, अब ये देखिए।
इस समय मैं विधानसभा में हूं। विधानसभा का गेट नंबर 8 है और सुबह के करीब 9:32 मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय में ही हो गए थे और अभी मैं एक बार समय फिर कहूंगा दिखाने के लिए। मेरे साथ जो कैमरा पर्सन है वो कोशिश करें कि इस समय दिखाएं। 9:39 यहाँ पर हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल किस तरह से है कि 9:39 का समय है यहाँ पर। और जो पार्किंग एरिया है वो देख सकते हैं आपके पूरा का पूरा खाली पड़ा है। यानी 9:30 तक मंत्रियों के आने की बात कही गई थी योगी सरकार में। लेकिन सबसे खास बात, जो पार्किंग एरिया है वो देख सकते हैं आपके पूरा का पूरा खाली पड़ा है। यानी 9:30 तक मंत्रियों के आने की बात कही गई थी योगी सरकार में। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 9:30 गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी पूरे विधानसभा में एक भी मंत्री नहीं आए हों। अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ की खुद की रिपोर्ट कार्ड का, जो वो जल्द ही देंगे, ऐसा वो आज कह कर गए हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।